सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पीसीबी ने एक और धमाका कर लिया है जी। कुछ प्लेयर्स के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर दिया गया है, जबकि कुछ प्लेयर्स के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को टाटा बाय-बाय कर दिया गया है जी। इसमें राइट ऑन द टॉप शहंशाह अफरीदी को डिमोट किया गया है जी। वो पहले बी कैटेगरी में थे, तो अब उनकी परफॉर्मेंस को देख के उनको डी कैटेगरी में सी कैटेगरी में किया कर दिया गया है। उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से तो वो सी डी कैटेगरी डिज़र्व करते थे, लेकिन उनका कद-शायद लंबा है, तो उन्होंने देखा यार किसी न किसी चीज़ का फ़ायदा तो उन्हें होना चाहिए, तो इसलिए उनको जो है ना उन्होंने डी कैटेगरी में किया है। ये ठीक किया उन्हें सी कैटेगरी में किया है, डी में करना चाहिए था। चलो उनकी परफॉर्मेंस तो कुछ है नहीं। उसके साथ-साथ जो है तो उसके साथ-साथ मोटे-मोटे नाम जिनके जिनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को टाटा बाय-बाय फिनिश खत्म खल्लास किया गया है जी, उनमें राइट एट द टॉप जो हैं फ़खर ज़मान हैं। हम सबको पता ही था कि फ़खर ज़मान का जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि माज़ी में फ़खर ज़मान ने पीसीबी की मैनेजमेंट के खिलाफ चंद ट्वीट्स किए थे। तो अभी तो उनकी फ़िटनेस वजह बताई जा रही है, लेकिन फ़िटनेस असल में वजह है नहीं, ये उनके वही ट्वीट थे जो पीसीबी के खिलाफ थे। तो आप कैसे एक इतने बड़े प्लेयर जो आपके पास एक ही जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट से वाकिफ़ प्लेयर ही एक ही है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता है, उसके मुताबिक खेल रहा है। आपके पास एक ही प्लेयर है कि जो जिस मैच में चल गया तो वन हैंडेडली उस मैच को जीता जाएगा। अगर आपका जो है ना फ़खर आज़म चल गया है तो आप अगर आपके पास फ़खर ज़मान चल गया है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है बाकी किसी दूसरे प्लेयर को जो है ना चलने की। बस ये अकेला ही आपको सिंगल हैंडेडली मैच जीता जाएगा। तो आप ऐसे प्लेयर को टीम से निकाल देते हैं। टीम से ही नहीं बल्कि अनफिट करके टीम से निकाल कर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ना दें। ये तो मैं समझता हूँ कि फ़खर ज़मान के साथ एक बड़ी ज़्यादती है। मोहम्मद ज़मान नवाज़ का जो है ना ख़त्म कर दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इमाम उल हक का ख़त्म। इमाद वसीम का ख़त्म। इसका मतलब इमाद वसीम अब आपको पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट खेलते हुए नज़र नहीं आएँगे जी। उसके साथ हसन अली का फ़ारग, चलो ये भी नहीं होना चाहिए था, चलो हो गया है। उसामा मीर का फ़ारग कर दिया गया है। आपके पास एक ही स्पिनर था, आप अगर इसे मौका देते, अच्छा खासा स्पिनर था आपके पास। ये बात डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने मौका भी नहीं दिया और उससे कुछ परफ़ॉर्म भी नहीं किया, लेकिन हल्का-हल्का परफ़ॉर्म कर रहा था। अभी अगर आप मौके देते तो उसकी गेम डेवलप होती, उसकी बॉलिंग डेवलप होती और ये आपके लिए जो है ना एक अच्छा स्पिनर्स और कुलदीप यादव जैसे इंडिया वालों के लिए एक रोल अदा कर रहा है, वैसा आपके लिए स्पिन बॉलिंग लाइनअप में किरदार अदा करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट पीसीबी है, इन्होंने क्या पता नहीं चस्पी होती है, भंग पी के ये सिलेक्शन कर रहे होते हैं। आई डोंट नो कि ये इन्होंने कैसे इन लोगों के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल किया है। इनमें से 2 नाम तो आपको फ़खर ज़मान, तो कोई भी जो बंदा है ना क्रिकेट से वाकिफ़ियत रखता है, क्रिकेट को देखता है, जो क्रिकेट को फ़ॉलो कर रहा है। पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स के फ़ैन हैं, तो मैं समझता हूँ कि 100% लोगों की ये ख़्वाहिश होती है कि फ़खर ज़ुबान हो यार। लोगों को अब चाहिए होती है मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए। वो 1980 वाली क्रिकेट अब लोग तंग आ गए हैं जी। इसके साथ सरफ़राज़ अहमद का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है। ये वही सरफ़राज़ अहमद हैं कि जिन्होंने आपको टी20 में 11 कंसेक्युटिव सीरीज़ को जिताया था। उसके बाद एक सीरीज़ में इन्हें शिकस्त होती है, तो इन्हें बाहर कर दिया जाता है, टीम की कैप्टेंसी से हटाया जाता है और काफ़ी साल इन्हें ज़लील किया जा रहा है, टीम के साथ लेकर जाते हैं, वाटर बॉय बना के रखते हैं और अब फाइनली उन्होंने इनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया। अगर ये बाबर आज़म की जगह सरफ़राज़ अहमद को ही कैप्टेंसी कंटिन्यू करने देते, तो आज शायद पाकिस्तान की टीम ज़्यादा मज़बूत होती। 2017 की चैंपियन ट्रॉफ़ी सरफ़राज़ अहमद की कैप्टेंसी की ही वजह से आप जीते हैं। क्योंकि आपके पास भी अभी भी सिलेक्शन की थी, तो आपकी टीम इसी चैंपियन ट्रॉफी में एक मैच भी नहीं जीत सकी और वहाँ पर आपने फाइनल और अब यहाँ पर आपको भारत ने एक तरफ़ा जो है ना शिकस्त दिया, उधर आपने भारत को एक तरफ़ा शिकस्त दी थी। 180 रन से आप मैच जीते थे, तो ये कैप्टेंसी थी, ये प्लानिंग थी, ये बॉलर्स और बैटर्स को यूटिलाइज़ किया था सरफ़राज़ अहमद ने, सैफी भाई ने, तो आपने ये उनके साथ भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़्यादती है और ज़्यादती का सिला आपको पता चल रहा है, अब पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट किधर जा रही है। इसके साथ जिन प्लेयर्स के जो है ना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बहाल किए गए हैं, उनमें राइट ऑन द टॉप आते हैं जी बाबर आज़म आते हैं, उन्हें ए कैटेगरी में रखा गया है। उनके साथ आते हैं जी रिज़वान, इन्हें भी ए में रखा गया है। बाकी ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया गया है इनका। इमाद वसीम का तो डिसकंटिन्यू हो गया है, बहाल किया गया है जी। शहंशाह अफरीदी का, साथ-साथ नसीम शाह का किया गया है, वसीम जूनियर का किया गया, अबरार अहमद का किया गया है। बाकी बहुत सारे लोग हैं उनके किए गए हैं जो आपको वीडियोज़ में दिखाए जाएँगे, जो पोस्टर लगाया जाएगा उस